तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, इतिहास में अब तक जितना भी तापमान भारत की राजधानी दिल्ली में दर्ज किया है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बार दर्ज किया गया है 52.8 डिग्री सेल्सियस। इतिहास में इतना पहले कभी भी दर्ज नहीं किया गया था जितनी अब दर्ज किया गया। यानी कि सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो गर्मी ने तोड़ दिए। बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है इस समय, और देश के बहुत सारे हिस्सों में तापमान जो है 45-50 तक भी जा रहा है। ख़ास करके जो राजस्थान का जो एरिया जो वैसे भी ज़्यादा गर्म माना जाता है, वहाँ पर तो हालत जो है ना बहुत तोड़ है। और इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत जो है वो ख़राब है। हालांकि देखा जाए तो पहाड़ों एरिया पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने भी यहाँ पर रेड अलर्ट इशू कर दिया। रेड अलर्ट यानी कि यहाँ पर ये ऐसा अलर्ट है कि इससे यहाँ पर इंसानों को बहुत ज़्यादा खतरा है। यानी कि खतरे से बचने के लिए IMD ने यहाँ पर रेड अलर्ट इशू कर रहा है कि भाई यहाँ पर अपने आप को बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, प्यास ना भी लगे ना तब भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस समय यहाँ पर मानसून भी यहाँ पर अब कुछ समय में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसको भी पूरे भारत में फैलने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी लगभग आप समझ के ले लिए कि बारिश अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जब तक बारिश नहीं होती तो तब तक यहाँ पर आपको जो मौसम है वो यहाँ पर परेशान करेगा ही करेगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में नॉर्थ इंडिया खास करके यहाँ पर जो है ना पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। देखा जाए तो यहाँ पर हर जगह पर आपको पानी मिल जाएगा। नगर पालिका भी, नगर पंचायत और जो नगर निगम है, उन्होंने पानी का बेहतर तरीके से बंदोबस्त कर रखा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बावजूद भी जो सरकार है वो यहाँ पर पानी का बंदोबस्त में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पानी की सप्लाई जो है लगातार चल रही है, और देश के किसी भी हिस्से में यहाँ पर पानी की दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो बेंगलोर में देखने को मिली थी, लेकिन वो भी अब यहाँ पर कुछ बारिश हो गई है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पानी की सप्लाई अब जो है ना ढंग से हो रही है। तो अभी देखा जाए तो फिलहाल भारत में यहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ का पूरा पानी ही ख़त्म होने वाला है, और ये वो भी यहाँ पर 26 जून से पहले। और ये जो सलाह दी गई है वो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने दी है। डे ज़ीरो बताया गया है कि इसमें डे ज़ीरो होने वाला है मैक्सिको सिटी में। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। तो यहाँ पर जो मैक्सिको सिटी है ना, वो 26 जून से पहले यहाँ पर जितना भी उसके पास पानी है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, जब तक बारिश नहीं होता थी तब तक। यानी कि 26 जून से पहले अगर बारिश होगी तो ठीक है, वरना तो 26 जून से पहले यहाँ पर पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, डे ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है यहाँ पर और डे ज़ीरो क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट में आने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ पर है मैक्सिको जो देश है वो नॉर्थ अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा तो यहाँ पर कौन सा है? कनाडा है। फिर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है क्षेत्रफल के मामले में, और तीसरा सबसे बड़ा देश है यहाँ पर मैक्सिको में यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैक्सिको वो पहले यहाँ पर स्पेन की एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो यहाँ पर उसने अपना प्रभाव है पूरी जनता के ऊपर जमा दिया, चाहे वो रिलीजन हो या कल्चर हो या फिर वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिको सिटी है ना, इसकी जो राजधानी है वो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है ना रहते हैं। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत बुरा है पानी के मामले में, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो यहाँ पर स्थिति आ रही है डे ज़ीरो वाली, उसमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, बारिश ना होना और जो अनलिन और जो दूसरे जो फैक्टर है वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन यहाँ पर पुअर वाटर मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। शहर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल भी रहा है, तो वो भी जिम्मेदार है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पानी का, वो भी यहाँ पर सही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की बर्बादी काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर पानी की समस्या अब हमें देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर जो मैक्सिको सिटी है उसका सारा का सारा पानी यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। आज 30 तारीख है, और यहाँ पर 26 जून तक यहाँ पर सारा का सारा पानी, यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर सारा का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, कुछ पानी बचेगा ही नहीं। तो तब देखने वाली बात होगी यहाँ पर जो शहर है वो किस तरह से सस्टेन कर पाता है, कैसे यहाँ पर जो चीज़ है वो मैनेज हो पाती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिको सिटी है वहाँ पर जो है डे ज़ीरो आने वाला है। डे ज़ीरो इससे पहले अब मुझे तो याद नहीं है कि किसी शहर में आया होगा इससे पहले। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा ना। लेकिन यहाँ पर हमें मैक्सिको सिटी में डे ज़ीरो देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिको सिटी है ना, उसको यहाँ पर जो पानी मिलता है ना, उनका कुर्ज़माला सिस्टम उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई सारे रिजर्वेयर, डैम्स, कैनाल्स और पाइपलाइन, इसके जरिए यहाँ पर उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया है। तो उस सिस्टम को यहाँ पर जो है कुर्ज़माला सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। तो उसके ज़रिए यहाँ पर जो मैक्सिको सिटी है वहाँ पर पानी की जो
सप्लाई है वो की जाती है, चाहे वो कैनाल के ज़रिए हो या फिर वो पाइपलाइन के ज़रिए हो या फिर जो टैंकर वगैरह है उसके ज़रिए यहाँ पर पानी की सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो इस तरह से की जाती है, लेकिन यहाँ पर बारिश ही नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वो सिस्टम है ना, अब देखिए ये जो सिस्टम है ना कुर्ज़ वाला सिस्टम, वो जो पानी स्टोर करा जाता है वो सरफेस लेवल पर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पानी जो है ना 2 जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, एक तो ग्राउंड वाटर में इकट्ठा रहता है पानी और एक होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में जहाँ लेक, तालाब, नदियाँ ये सब आती है। तो जो कुर्ज़ वाला सिस्टम है ना वो सरफेस लेवल वाटर सिस्टम जो है ना वो ही है। तो जो सरफेस वाटर सिस्टम है वहाँ पर बारिश ना होने की वजह से वहाँ पर पानी जो है ना पूरा सूख ही गया है। जो डैम्स है वो सारे के सारे सूख गए, जो यहाँ पर रिजर्वेयर है, जो आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है पानी इकट्ठा करने के लिए, वो सारे के सारे सूख गए हैं। तालाब वो सूख गए हैं और जो झीलें हैं वो सूख गए हैं, नहरों में पानी नहीं है। तो इस तरह से जो कुर्ज़माला सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। तो यहाँ पर पानी की जो दिक्कत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये इतना नहीं है कि भाई ये जो मैक्सिको सिटी की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी कर सके। और इसकी वजह से यहाँ पर कई कई घंटों तक यहाँ पर मैक्सिको सिटी में पानी ही नहीं होता है। और जब पानी होता है ना तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउनी सा हो जाता है, तो कभी कभी पीला पीला आता है और उसके अलावा उस पानी में स्मेल भी आती है। तो यहाँ पर पानी तो आ रहा है, थोड़ा बहुत जो भी है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है कि भाई वो इतने ढंग का भी नहीं आ पा रहा है और वो गंदा आ रहा है और उसमें से स्मेल भी आ रही है। तो ये जो पानी है वो प्रदूषित आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उनके जो लीडर हैं और जो सरकार है वो यहाँ पर कह रही है यार थोड़ा जो है ना कंट्रोल रखो और जो चीज़ें हैं ना उसमें सही से इस्तेमाल करो, पानी जो वेस्ट है वो बिल्कुल भी ना करो। तो सरकार जो है वो लोगों से कहते कहते परेशान हो गई कि भाई थोड़ा सा जो देख लो, पानी की कमी है तो तुम जो है ना थोड़ा सा मैनेज कर लो। लेकिन यहाँ पर जो है सिस्टम इनका इतना अच्छा है ही नहीं कि भाई यहाँ पर जो पूरा जो सिस्टम है वो मैनेज हो पाए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है डे 0, जहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पानी जो है शहर का ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो बिल्डिंग हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, मिल रहा है उनको, लेकिन यहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो पानी आ रहा है बहुत ही कम प्रेशर से आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। तो उनको यहाँ पर उस पानी के ऊपर ट्रस्ट है नहीं, तो इसकी वजह से वहाँ पर वो टैंकर बुला रहे हैं और टैंकर भी यहाँ पर कोई सस्ते नहीं आ रहे बल्कि बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। हफ्ता में वहाँ पर पानी आता है और टैंकर से आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पानी की जो समस्या है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पानी की भी जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो यहाँ पर पीने में और यहाँ पर खाना बनाने में किया जा रहा है। लोगों ने यहाँ पर नहाना कम कर दिया है पानी बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो पानी का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बेकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लीकेज है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जितना भी पानी सप्लाई किया जाता है ना उसमें से 40% तो यहाँ पर लीकेज के ज़रिए बर्बाद हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा रेट है। इतना ज़्यादा लीकेज के ज़रिए पानी किसी भी शहर में बर्बाद नहीं होता है जितना यहाँ पर मैक्सिको सिटी में बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर जो लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा इमेंस है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक स्थिति है उसकी। तो यहाँ पर जितना भी पानी सप्लाई किया जाता है तो उसमें से 40% अगर ख़त्म हो जाएगा लीकेज के ज़रिए तो लोगों को यहाँ पर सिर्फ 60% मिलेगा, और वो भी यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बेहतर होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो लीकेज है वो यहाँ पर कम से कम हो, ताकि यहाँ पर जितना पानी सप्लाई सरकार करे उतना ही लोगों को यहाँ पर मिले, बर्बाद ना हो जाए रास्ते में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा घटिया है कि 40% तो यहाँ पर लीकेज के ज़रिए पानी बर्बाद हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिको जो है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला काम जो कर सकता है वो यहाँ पर लीकेज को कम करना। लीकेज यहाँ पर 40% से 10% तक आ सकती है अगर यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर पूरी जो लीकेज है उसको फिक्स करे और यहाँ पर जो नया पाइप लगाए, यहाँ पर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछाए। लेकिन यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा मैक्सिको को, और इतना पैसा यहाँ पर मैक्सिको की सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिको की सरकार की और दूसरी भी प्रायोरिटीज़ है, खाने की प्रायोरिटीज़ है, यहाँ पर दूसरे बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ है और दूसरी प्रायोरिटीज़ है। तो यहाँ पर जो पानी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसके लिए यहाँ पर मैक्सिको सिटी के पास यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए यहाँ पर उसको तो बस लोन ही लेना पड़ेगा, और लोन भी यहाँ पर जो है ना इतने कम इंटरेस्ट रेट पे तो मिलेगा नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा क्राइसिस में तो। और इसके अलावा यहाँ पर जो सरकार है उसको यहाँ पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर बेहतर करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी ड्रेनेज के ज़रिए यहाँ पर जो पानी जो डंप कर दिया जाता है ना नदियों में, समंदर में या फिर नहरों में, लेक में, तालाबों में,
तो उसको यहाँ पर ट्रीट करके ड्रम किया जाए और उसको यहाँ पर दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाए दूसरे कामों में, जैसे कि यहाँ पर धोना वगैरह जो है और इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाए। पीने के लिए तो खैर यहाँ पर साफ़ पानी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए जो पानी यहाँ पर सही होकर निकलेगा तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर सरकार को करना चाहिए और यहाँ पर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार के पास पैसों की कमी है, वही समस्या, पैसों की कमी है यहाँ पर सरकार के पास, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार के पास इतना कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ये मसला है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जो यहाँ का जो हॉलर मंकी है जो मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ पाया जाता है, वो यहाँ पर पेड़ों से गिर रहे हैं। अब देखिए बंदर जो होते हैं वो यहाँ पर पेड़ों पर रहते हैं, आपको तो पता ही है, वहाँ पर रहते हैं सर्दियों से बचने, क्योंकि पत्तियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, और यहाँ पर फल फ्रूट वगैरह जो भी लगते हैं वो यहाँ पर बंदर खाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदर है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गए हैं इतनी हीट वेव से कि भाई वो वहीं पर बैठे बैठे यहाँ पर उनकी मौत हो जा रही है और वो पेड़ों से गिर रहे हैं। यहाँ पर 130 से भी ज़्यादा यहाँ पर बंदर जो है वो इस तरह से गिर गिर कर यहाँ पर मर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है। तो यहाँ पर इंसान ही नहीं, यहाँ पर जो जानवर है वो भी यहाँ पर इस हीट वेव से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर ऐसे ही चलती रहेगी अनलेस यहाँ पर सरकार जो है वो इमरजेंसी ना लगा दे। अगर इमरजेंसी यहाँ पर सरकार लगा देगी तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत मैनेज तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार को इस पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वेस्ट वाटर जो सिस्टम है वो यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर बहुत सारे जो डैम्स वगैरह है वो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पर जो रेन वाटर है उसको यहाँ पर स्टोर किया जा सके, यहाँ पर बहाया ना जा सके। और इसके अलावा जो मैक्सिको सिटी जो इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है विदाउट एनी प्रॉपर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है और यहाँ पर उसको भी सही तरीके से यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर कोई किधर बना रहा है कोई किधर, इस तरह से ना हो। और यहाँ पर जो वेस्ट वाटर जो निकल जाता है, लीकेज हो जाती है, तो लीकेज को भी सुधारने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर पैसा लगेगा और पैसों के लिए यहाँ पर सरकार एक तरीका आजमा सकती है, जैसे कि भारत सरकार ने भी अपनाया है PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और प्राइवेट लोगों का यहाँ पर जो पार्टनरशिप करके तो यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो सरकार यहाँ पर सोच सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।